अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद मैं आया हूं। इस वक्त ये व्लॉग बना रहा हूं। लाइव जा नहीं सकता था, कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से लाइव नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन लाइव जाने का मकसद भी यही था, ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। एक आइडिया डिस्कस करना है मुझे, और ये आइडिया मैं बड़े दिनों से, पूरे हफ्ते से मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन मज़ीद डेवलपमेंट्स ऐसी हुई और मज़ीद ऐसी डेवलपमेंट्स सामने आई, मज़ीद ऐसी खबरें सामने आई जिससे इस आइडिया को मज़ीद तक़वियत मिली मेरे जहन में। इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन मैं डिस्कस करने से पहले बता दूँ आपको कि ये मेरे ख़यालात ही हैं और मेरे पास इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन या एविडेंस नहीं है, ना मैं किसी और के कहने पे ये व्लॉग बना रहा हूँ। सिर्फ एक आइडिया है। कहते हैं एक ज़हीन दिमाग जो है वो कई दफ़ा उस आइडिया को भी डिस्कस कर लेता है जिसको वो कबूल नहीं कर रहा। लेकिन जो बज़ाहिर बहरहाल जो सूरत हाल नज़र आ रही है उससे मुझे ये महसूस होता है, इस व्लॉग बनाने का मकसद यही है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो, अगरचे कि वो एक, मेरे ज़ाती ख़्याल यही कि वो एक अच्छे मिशन पे हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा हो, बेईमानी का ख़ात्मा हो, दोबारा से ये जो क्रूक्स बिठा दिए गए हैं, जो इस सालों पुरानी कदीम सियासत के, जो पाकिस्तान की गंदी सियासत के मैं समझता हूँ किरदार, जिनको दोबारा मुल्क पे मुसल्लत कर दिया गया है और मुल्क को दोबारा इन लोगों के हाथ में दे दिया गया है जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, बेदर्दी से लूटा है। इन्होंने इस मुल्क में अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर, नस्ली या इलाकाई तासुब की बुनियाद पर चीज़ें मतलब नाइंसाफ़ियाँ रवा रखी हैं, और इसके बाद जो है वो उनको इन्फोर्स किया है और उनको ख़त्म करने का जो मौका इमरान ख़ान को मिला था, आहिस्ता आहिस्ता वो सही ट्रैक पे जा भी रहे थे, तो उसको वो इमरान ख़ान से छीन लिया गया। ज़ाहिर है, तो ये बिल्कुल उनकी जो तहरीक है, मैं उसका मुखालिफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे एक जहन में एक आइडिया आता है जो मुझे नज़र आ रहा है बज़ाहिर, हर बंदा देख सकता है। मतलब मैं समझता हूँ एनीवन कैन सी इट फ्रॉम नेकेड आई, ये कुछ भी बात नहीं है। इमरान ख़ान जब से इक़्तिदार से बाहर हुए हैं, उन्हें जिस तरह की छूट दी गई है, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी लीडर को इस तरह की छूट नहीं मिली। आप शुरू से देख लें, और अभी मैं इस पे एंड में इस पे करूँगा जो उन पे अटैक हुआ और उसके बाद जो उन्हें पूरी कौम से खिताब करने का मौका दिया गया और उन्होंने अटैकर का नाम लिया और यहाँ तक कि आर्मी चीफ़ का नाम लिया, जो उन्हें कौम से खिताब है, जो वो टीवी पे तो नशर नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ़ का नाम भी उन्होंने ले लिया। इससे पहले DGI का नाम भी ले चुके हैं वो। तो इतनी छूट पाकिस्तान की तारीख़ में किसी लीडर को मिली नहीं है। आप शुरू से देख लें, वो अदम एतमाद की तहरीक के बाद इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं। उस इक़्तिदार से अदम एतमाद की तहरीक अभी लाई जा रही है, अभी इक़्तिदार से वो बाहर नहीं हुए। उस पूरे प्रोसेस के दौरान ना सिर्फ उन्हें प्रॉपर एक नैरेटिव बिल्ड करने दिया गया कि जी उन्हें अमेरिका ने निकाला है, साइफ़र जो कि हकीकत है, बहरहाल साइफ़र उन्होंने जो है वो जलसे में लहराया, फिर जलसे में लहरा के कहा कि एक गैर मुल्की ताकत जो है वो ये चाहती है कि मुझे इक़्तिदार से बेदखल कर दिया जाए। इसके बाद मुस्तकिल वो जलसे करते रहे, मुख्तलिफ़ जगहों पे ख़िताब करते रहे, फिर कौम से भी ख़िताब करते रहे, फिर एक कौम से ख़िताब के दौरान उन्होंने अमेरिका का नाम भी ले लिया। फिर ये कहा कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन उस गलती को फिर उन्होंने अपने साथ रखा और मुस्तकिल अमेरिका का नाम लेते रहे। और बिल्कुल, और मुझे ये भी याद है कि अगर जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आनी थी, अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में इनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आए थे कि कल पेश करें आप और स्पीकर साहब जो हैं इस पर वोटिंग कराएँ। तो अब जनाब उस रात, एक रात पहले उससे इमरान ख़ान साहब जो है वो पार्टी की लीडरान से बात कर रहे हैं। वो सारा ऑन एयर गया, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं कहा कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, खान साहब ये क्या फरमा रहे हैं आप, किसी ने नहीं रोका उन्हें। इसके बाद उन्होंने जो है पूरा दिन अगला ज़ाया कर दिया उनके स्पीकर साहब ने, और वोटिंग नहीं करवाई। फिर रात को 12 बजे वोटिंग हुई और उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में बड़ी अफवाहें हैं, लेकिन क्योंकि सबूत नहीं है, मैं इसलिए सारे जो है वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जब आपके पास सबूत ना हो तो आप जो है कयास आ रही हैं पे बात नहीं कर सकते, ना ही किसी साफ़ी को करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सक्सीड हो गई और जनाब वो इक़्तिदार से बाहर हो गए। लेकिन उसके बाद से किसी ने उनके पर नहीं कतरे। मैं ये भी देख रहा हूँ शहबाज गिल अरेस्ट हुए हैं, आज़म सवाती के साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ है, लेकिन किसी ने इमरान ख़ान की ज़ात पे आके अटैक नहीं किया। अब ये देखिए, इक़्तिदार से बाहर होने के बाद भी जो है वो जलसे करते रहे। इलेक्शन में उन्हें पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, कोई उन्हें रोक टोक नहीं। जो ज़िमनी इलेक्शन हुए इसके बाद पंजाब में उनकी, अच्छा पंजाब में भी आप देखें कि पहले हमज़ा शहबाज की हुकूमत लाई गई नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए, उस्मान बुज़दार को हटा के
और हमज़ा को हल्फ ना नहीं लेने दिया वहाँ गवर्नर ने। कोई प्रॉब्लम नहीं जनाब, कोई मसला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं, आराम से गवर्नर साहब का जो जी में आए वो कर रहे हैं। फिर जनाब ले दे के हमज़ा का हल्फ पहले होटल में हुआ, फिर गवर्नर हाउस की एक तकरीब में अजीब एक तमाशा जो है पीटीआई ने क्रिएट किया पंजाब में भी, लेकिन कोई रोक टोक नहीं, कोई खान साहब की कोई बात नहीं। इसके बाद जनाब पंजाब की हुकूमत वापस कैसे मिली, ज़िमनी इंतखाबात हुए और इमरान खान की पार्टी जीत गई। हाल में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, इमरान खान ने 7 नशस्तों पे वो खड़े हुए और जनाब 6 वो जीत गए। कराची वाली वो हार गए। कराची में ज़ाहिर है जिस इलाके में वो खड़े हुए थे पीपल्स पार्टी का बड़ा जोर है वहाँ पे, पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, वहाँ जीतना बड़ा मुश्किल भी था, लेकिन बहरहाल 6 सीटें जीतना एक रिकॉर्ड है। इसके बाद कुर्रम में इलेक्शन, वहाँ भी जीत गए। नाअहली हुई जनाब इस दौर, इसके बाद नाअहली का भाई शोर मचा जनाब, इमरान खान नाअहल हो गए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को ही इन्होंने मुतनाज़ बना दिया, अपनी नाअहली को मुतनाज़ बना भी दिया। फिर जैसे ही नाअहली का फैसला सामने आया तो पता चला कि ये नाअहली तो बड़ी महदूद मुद्दत के लिए है। इसके बाद उन्होंने कुर्रम का इलेक्शन लड़ा, कुर्रम का इलेक्शन भी जीत गए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ये डील ना हुई होती, अगर उनकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं चल रही, तो इतनी ज़्यादा लेवरेज मिलना जो है ये बिल्कुल समझ से बाहर है। बेनज़ीर को इससे कम बातों पे जो है वो उड़ा दिया गया था। और जनाब मज़ीद आप देखें तो जनाब वो जिसको चाहे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। DGISI आ गए वजाहत देने के लिए, फिर उन्होंने DGISI को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। आर्मी चीफ को वो मुस्तकिल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। चलिए हम अपने उस पर पैटर्न पे रहता है। कुर्रम में इलेक्शन जीत गए वो। कुर्रम में इलेक्शन जीतने के बाद आप ये देखिए पंजाब में KP दोनों जगह पे इनकी गवर्नमेंट है। इसके अलावा इमरान खान साहब को अभी कुर्रम में ना सिर्फ इलेक्शन जीतने दे दिया गया, बल्कि कुर्रम के इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च के दौरान लॉन्ग मार्च के पे उन्होंने DGISI को क्रिटिसाइज़ किया, जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज़ किया। अपने आप को गोली लगने के बाद उन्होंने कौम से खिताब किया, वो लाइव गया। इसके बाद पैमरा ने पाबंदी लगाई कल उनके ऊपर, पैमरा ने भी पाबंदी 1 घंटे के अंदर अंदर उठा ली। और सोचिए एक आदमी जो है वो बग़ैर सबूत के, मैं बिल्कुल इमरान खान साहब से हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन बग़ैर सबूत के उन्होंने जनरल फैसल नसीर पर FIR कटवाना चाहिए। ये बात आप नोट करें। जनरल फैसल नसीर पर FIR तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कौम से खिताब किया इमरान खान साहब ने शौकत खानम से बैठ के, जबकि आपको जब गोली लगी है, क्रिमिनल एक्ट हुआ है, तो आपको सरकारी अस्पताल जाना चाहिए और मेडिकल लीगल टेस्ट कराना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो शौकत खानम चले गए और उन्होंने वहाँ पे गोली निकलवाई और जनाब फिर कौम से खिताब किया। कौम का खिताब हर जगह लाइव गया। वो जनरल बाजवा वाली बात काट दी, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जनरल बाजवा को, कहा कि आप जागें। इससे पहले DGISI को क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं। आर्मी चीफ के मामले पे उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है, लेकिन कोई उनको रोक टोक नहीं रहा कि भाई एक इतनी अहम जो है तैनाती है उसको मुतनाज़ क्यों बना रहे हैं आप। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आर्मी चीफ ऐसा हुआ जिस पे इमरान खान को एतराज़ हुआ, तो वो उसको ना उसका भी नाम लिए क्रिटिसाइज़ कर देंगे, और वो शख्स इतनी अहम पोजीशन पर इतना मुतनाज़ होने के बाद बैठ नहीं सकेगा। यानी कि पूरी तरह एक शख्स है जिसने इस्टेब्लिशमेंट को, पूरी इस गवर्नमेंट का तो कोई काम ही नहीं है, इस गवर्नमेंट के बारे में भी बात करूँगा, पूरी तरह इसने जो है नथ डाली हुई है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस तरह का मौजज़ा होना, मतलब इस तरह का वाक़या होना एक मौजज़ा ही है, क्योंकि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इस तरह की रेजिस्टेंस जो है वो बर्दाश्त ही नहीं करते। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि उनकी कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान में बहुत हैविली इन्वेस्ट किया हुआ है CPEC में। अच्छा, इससे पहले आप ये भी देख लें कि ये जो गवर्नमेंट है करंट, जो PDM गवर्नमेंट है, ये सारी जमातों की गवर्नमेंट है। इसके आने का कोई इम्कान पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा था। एक वे फॉरवर्ड था, पहले से यही माहौल बना हुआ था रशिया के यूक्रेन पे अटैक से पहले, कि इमरान खान को पूरे 10 साल दिए गए हैं और नवाज़ शरीफ का, जरदारी का, इनका कोई सियासत में मुस्तकबिल ही नहीं, और पता यही माहौल बना हुआ था। अचानक से ऐसा क्या होता है? अचानक से होता ये है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। अमेरिका को अपनी फेवरेबल गवर्नमेंट्स चाहिए पूरी दुनिया में। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी बड़ी वीक नज़र आ रही थी, इसलिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये हुआ कि खान साहब ऐन उसी वक्त रूस के दौरे पे थे जिस वक्त रशिया में अटैक हुआ। तो जो ऑप्टिक्स है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी अहमियत होती है, अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखें तो वो बड़े ख़राब हो गए पाकिस्तान के लिए। और मेरा ख्याल है कि उसी वक्त साइफ़र जब आया, उसी वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया कि थोड़े दिन के लिए इमरान को हटा देते हैं। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट ने शायद ये सोचा हुआ है, जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है, मैंने पहले ही कहा कि मेरा ख्याल है
कि इमरान खान को एक ऐसे लीडर के तौर पे पेश किया जाए जब तक ये यूक्रेन वाला मामला नहीं थम जाता और अमेरिका की नाराज़गी का डर ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये पीडीएम गवर्नमेंट रहे इनके हाथ पाँव बंधे में। लेकिन इमरान खान को उस दौरान जो है वो ऐसे लीडर के तौर पे पेश किया जाए कि जो वाकई बहुत पॉपुलर है, कोई सिविलियन बालादस्ती पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ईमानदार है, करप्शन से पाक है और पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो ये कि पीडीएम की गवर्नमेंट को इतना वीक बनाया गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकती। वो लेने जाते हैं, वो अवामी रद्द-ए-अमल इतना आता है, उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। आप सोचिए, पंजाब की गवर्नमेंट छीनने के बाद इमरान खान को दोबारा दी गई है, केपी में उनकी गवर्नमेंट कायम है, तो इसलिए वो बज़ाहिर तो इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि एफआईआर उन पे हमले की नहीं कट रही है, लेकिन ना वो पंजाब की गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं, ना केपी की गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं। अच्छा, पीडीएम की गवर्नमेंट को इतना बांध दिया गया है कि राना सनाउल्लाह जैसा आदमी भी सिर्फ धमकियाँ लगा सकता है, वो इमरान खान के खिलाफ कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं ले सकता। अगर एक्शन लेगा, पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है, वो राना सनाउल्लाह पे कोई पुराना केस खोल देंगी और उनको अंदर करवाने की कोशिश कर देंगी, और ये हो भी चुका है। तो ये बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका की नाराज़गी से बचने के लिए, अब मैं समराइज़ कर रहा हूँ आपको के लिए, इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका की नाराज़गी से बचने के लिए थोड़े अरसे के लिए पीडीएम की इस गवर्नमेंट को बिठाया है। और जनाब, उस शहबाज शरीफ सबसे बेहतर ऑप्शन है, उन्होंने कभी कोई एतराज़ नहीं करना। नवाज़ शरीफ आता है तो पावर मांगता है, शहबाज शरीफ जैसे आदमी को बिठा दिया है जो कि बिल्कुल, मैं वो इमरान खान के अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बिल्कुल पॉलिश करने वाला, बिल्कुल ही मरंजा मरज इंसान जनाब, कोई रेजिस्टेंस नहीं, और उससे थोड़े अरसे काम लेना है, हाथ पांव बांध के रखने हैं। इमरान खान के खिलाफ कोई एक्शन न ले, कोई बड़ा डिसीजन न ले, आर्मी की पावर कम ना कर दे, आईएसआई की पावर कम ना कर दे। इस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान है, जो सीपैक के बाद बहुत अहमियत इख्तियार कर गया, उसको कोई ना छेड़े और बस काम चलाता रहे तब तक, जब तक कि यूक्रेन वाला मामला दब नहीं जाता, अमेरिका की नाराज़गी का डर ख़त्म नहीं हो जाता। तब इसके बाद इमरान खान को एक पॉपुलर लीडर के तौर पर लाया जाएगा। इसकी बहुत बड़ी वजह चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। चाइना में है वन पार्टी रूल, वहाँ पे पॉलिसी सिमिलर रहती हैं बिज़नेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए, लोकल बिजनेसमैन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए सेम पॉलिसीज़ रहती हैं और स्टेबिलिटी के लिए बड़ा बेटर है ये। अगरचे कि जमहूरियत का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं ये सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि चाइना जो है, चाइना की जो मैंटालिटी है वो यही है कि भाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी कीमत कुछ भी हो। इसलिए वो चाह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में वन पार्टी रूल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कराची में सीपैक के प्रोजेक्ट्स लगे तो फिर कराची में ये गारंटी दी गई कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन का ख़ात्मा किया जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर ये नहीं चाहता, जैसे कि करीम है, ऊबर है, वो क्यों चाहेंगे कि उनकी गाड़ी को रोड पे चलाते। उनको ये गारंटी दी गई थी कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन का ख़ात्मा किया जाएगा, कराची में कोई हड़ताल नहीं होगी, ना कोई गाड़ी चलेगी, ना किसी और को बदमनी करने दी जाएगी, करने दी भी नहीं गई है और करने दी भी नहीं जानी चाहिए। अब मैं इस्टेब्लिशमेंट के इस बिल्कुल साथ हूँ, पाकिस्तान के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान में सियासत अगर हो तो सिर्फ सियासत हो अदब और तमीज़ और तहजीब के दायरे के अंदर हो। सियासत का मतलब ये बिल्कुल ना हो कि कोई भी आए बदमनी फैलाए और बदमाशी करे। तो जनाब, बात ये चल रही है कि अब जनाब ये चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट कायम हो जो रशिया और चाइना की फेवर में हो और बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। मेरा ख्याल है उसके लिए राह हमवार की जा रही है इमरान खान को आवाम की नज़रों में, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो आइन में 18वीं तरमीम हो गई है उसके तहत ये मुमकिन नहीं है कि फ़ौज इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर ले, वरना म्यांमार में एक्सपेरिमेंट हो चुका है चाइना के इन्वेस्टमेंट के बाद। दूसरी वजह ये है कि अभी पाकिस्तान में जमहूरियत है, अमेरिका को नाराज़ भी नहीं कर सकते, वरना वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ जो हैं, जब IMF से आपने कर्ज़ा लिया हुआ है, IMF अमेरिका के अंडर है, तो जनाब इस वक्त मुमकिन नहीं था। इस वक्त ये माहौल बनाया जा रहा है अगले इलेक्शन तक कि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो पॉपुलर है, सच्चा है, ईमानदार है, उसके आगे कोई नहीं है पाकिस्तान में, इज़ ओनली वन मैन इन पॉलिटिक्स। तो जनाब उसको इस तरह लाया जाए कि कोई भी उंगली ना उठा सके कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर आ गया, वेस्ट का मुंह बंद हो जाएगा, भाई फ्री इलेक्शन के ज़रिए आया लड़का, और जनाब फिर उससे वही काम लिया जाए जो कि एक डिक्टेटर के ज़रिए लिया जाता है चाइना में, वन पार्टी रूल, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर भी होगा। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं इस पर एतराज़ नहीं कर रहा। तो वन पार्टी रूल लाया जाए और PTI को मुकम्मल अगले 10 साल 15 साल पाकिस्तान में नाफज किए जाए, फिर PTI के अंदर से ही ऐसी लीडरशिप निकाली जाए। इमरान खान के इंतकाल या इमरान खान की रिटायरमेंट के बाद, जैसे मलेशिया में हुआ है, महातीर के बाद महातीर की पार्टी रूल कर रही है, और इस तरह से पाकिस्तान को स्टेबिलिटी और तरक्की की राह पे गामज़न किया जाए। मेरा ख्याल है अगर प्लान है भी तो प्लान बुरा नहीं है, लेकिन मुझे फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं उससे यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान को सिर्फ डराया जाता है, मारा नहीं जाता। ना अहली कराई जाती है, लेकिन ना अहली मुकम्मल ना अहली नहीं होती। इमरान खान को गोली लगती है, लेकिन लगती पाँव में है।
इमरान खान की हुकूमत पंजाब में जाती है लेकिन वापस दे दी जाती है। गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकती, ना ही उसको लेने की इजाज़त है। राना सनाउल्लाह सिर्फ धमकी दे सकता है, राना सनाउल्लाह एक्शन नहीं ले सकता, वरना पंजाब में उस पर मुकदमा हो जाएगा। इमरान खान ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि जीत रहा है, हर इलेक्शन जीत रहा है, कोई उसके ख़िलाफ़ भी धांधली नहीं हो रही। ये है असल पॉइंट। थैंक यू।